औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात। गुज़िश्ता हफ़्ते एक मीडिया हाउस से ईमेल मौसूल हुई जिसमें रमज़ानुल मुबारक में उस चैनल पर मुनक़िद होने वाले 2 गेम शोज़ के लिए स्पॉन्सरशिप की दरख्वास्त की गई थी। मैंने बग़ैर किसी तरद्दुद के माज़रत करते हुए चैनल इंतज़ामिया से दरख्वास्त की कि खुदारा रमज़ान के बरकत वाले महीने में इन गेम शोज़ से जान छुड़ाते हुए लोगों को इबादतों में मसरूफ़ रहने दें, क्योंकि मौजूदा हालात में रमज़ान का महीना हमारे लिए मेक और ब्रेक हो सकता है। ईमेल भेजने के बाद मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा कि क्या हम में से बहुत से लोग अब भी बदलने के लिए तैयार नहीं, जबकि कोरोना ने दुनिया के निज़ाम को बदल दिया है। एक ऐसी तब्दीली नाफिज कर दी गई है जो दुनिया अपनी मर्ज़ी से शायद कभी भी नाफिजुल अमल ना करा पाती, और गालिब इम्कान यही है कि इस वबा के ख़ात्मे के बाद भी ये तब्दीली बरकरार रहेगी। इस तब्दीली के नतीजे में दुनिया पर वाज़े हो गया है कि उसे इंतहाई ख़ुदकार पैदावारी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर अपना इन्हिसार बढ़ाना होगा, ताकि इससे एक तरफ अखराजात में कमी और क्वालिटी में बेहतरी वाक़ई हो, तो दूसरी तरफ इंसानों पर इन्हिसार कम से कम करते हुए उन्हें मौका फराहम किया जाए कि वो अपनी फैमिली, तालीम और सेहत पर मज़ीद तवज्जो दे सकें। ये हकीकत भी आश्कार हो चुकी है कि हमें बेशुमार ज़मीनी और फ़ज़ाई सफ़र की कतन कोई ज़रूरत नहीं। हर तरह की मीटिंग्स, वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस टेक्नोलॉजी की मदद से की जा सकती हैं, जिससे न सिर्फ अखराजात में कमी बल्कि वक्त का भी दुरुस्त और मौसर इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर वर्क फ्रॉम होम के फ़लसफ़े ने यह बावर करवा दिया है कि अब अफसरान के लिए बड़े बड़े एसी वाले कमरों की कोई ज़रूरत नहीं। जितना काम वो इन महंगे कमरों में बैठकर करते हैं, इससे कहीं ज़्यादा बेहतर काम वो अपने घर के एक कोने में बैठकर भी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा है कि अब वर्क फ्रॉम होम ही नया वर्क स्टाइल होगा, और इसके लिए नए स्किल्स में महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इस ज़रूरत की बुनियादी वजह वो डेटा है जो ये बताता है कि ऐसे वक्त में जबकि लॉकडाउन की वजह से कारोबार मुकम्मल या जुज़वी तौर पर बंद था और अक्सर लोग घरों में फारिग बैठे थे, तो ऐसे में फ्रीलांसर्स की मसरूफियात अपने उरूज पर थी। जहां इस वबा के बाइस तेल, गैस और क्रूड ऑयल जैसे कारोबार में सरमायाकारी करने वाले उमरा कंगाल हो गए, वहीं ऑनलाइन कारोबारी इदारों के मालिक अरबपति अफराद ने खूब दौलत समेटी। सिर्फ अमेज़ॉन के चीफ जेफ बेजोस की दौलत में कुछ ही हफ्तों में 24 अरब डॉलर्स यानी पाकिस्तानी 40 खरब रुपए से ज़ायद इजाफा देखने में आया। इसी तरह जूम के बानी एरिक युआन की दौलत में सिर्फ 3 महीनों में 4 अरब डॉलर्स इजाफा हुआ। लेकिन इन तमाम से बढ़कर एक तब्दीली ऐसी है जिसका एहसास और असर अगर देरपा हो जाए तो इस कायनात के तमाम दिल-दर्द दूर हो जाएंगे। फरवरी 2020 से कबल दुनिया की अक्सरियत सिर्फ ये जानती थी कि सुपर पावर वो है जिसके पास ताकत है, दौलत और असलाह है, जो साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीम के मैदान में सबसे आगे है, जिस पर G7 का थप्पा लगा हुआ है और जो कमज़ोर को आंखें दिखाने और दबाने की सलाहियत रखता है। लेकिन कोरोना ने इस सोच को तब्दील कर रख दिया। दुनिया पर वाज़े हो गया कि ताकत, दौलत और आला पाए की टेक्नोलॉजी के बावजूद ये नाम नेहाद सुपर पावर्स एक छोटे से वायरस का मुकाबला नहीं कर सकते। आज तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक अपने यहाँ कोरोना के बढ़ते हुए केसेस और उसके नतीजे में होने वाली अमवात को रोकने में नाकाम हो गए हैं। हालिया आदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों की फहरिस्त के पहले 6 नामों में 5 मुल्क वो हैं जो G7 में शामिल हैं। ये दुनिया की एडवांस तरीन मईशतें आज अपने आप को बेबस महसूस कर रही हैं। इन्हें भी एहसास होने लगा है कि तमाम तर इख्तियारात उस सुपर पावर के पास हैं जो सबका खालिक और पालने वाला है और जिसको हम भूले बैठे थे। आज अमेरिका जैसे मुल्क में जहां लाशों के ढेर लग गए हैं, लोग लॉकडाउन को नज़रअंदाज करके दुआया इज्तिमात में शिरकत के लिए जमा हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी अंदाज़ा हो गया है कि उम्मीद का आखिरी चिराग कहाँ तलाश किया जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और अपने रब का नाम याद करो और सबसे टूट कर उसी के हो जाओ। वो मशरिक़ और मगरिब का रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो तुम उसी को अपना वकील
یعنی کارساز بناؤ۔ سورہ مزمل آیت 8 اور 9۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ صرف 3 دن بعد وہ مہینہ جلوہ افروز ہونے والا ہے جس میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا محور و مرکز اللہ کی امت بن جاتی ہے۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اسے گیم شوز اور فضولیات میں ضائع کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری بقا اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔